हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट आई वुड फेयरली से दैट दिस इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री. So without wasting any time, let's start. Question is, let z is equal to cos of 2 pi by 2n plus 1 plus iota sin 2 pi upon 2n plus 1. If m is equal to sigma z की power r where r is from 1 to 2n, then find the argument of n. कैसे हो गया वाला क्वेश्चन? कोई थॉट? As I always say, before watching the solution, please pause the video and try it on your own and then proceed to watch the solution. Okay, let's start. देखो, हम सबने डी मोवेस थ्योरम पढ़ा है. डी मोवेस थ्योरम क्या कहता है? अगर मेरा z है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, तो z की पावर r क्या होता है, या z की पावर, इसको n कर देता हूं मैं. z की पावर n क्या होता है? r की पावर n इंटू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. यही मेरा डी मोवेस थ्योरम है. अब इसको अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो मेरा z की पावर r क्या बन जाएगा? z की पावर r बन जाएगा cos of 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन 2n प्लस 1. ये बन गया मेरा z की पावर r. अब इस पे मुझे सिग्मा अप्लाई करना है वेयर r इज फ्रॉम 1 टू 2n. नाउ नोटिस वन थिंग, अच्छा इतना तो समझ आ गया होगा यहाँ पे ये वाला r कहाँ गया, क्योंकि इसका मॉडुलस जो है 1 होगा वो हमेशा. ठीक है, अब आप एक काम करो, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा को मैं ले लेता हूं पाई अपॉन 2n प्लस 1, सिर्फ ताकि लिखना इजी हो जाएगा बार बार कैलकुलेशन करना. अब इस पे डायरेक्ट सिग्मा अप्लाई करता हूं मैं, सिग्मा. अच्छा अब एक काम करते हैं, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, रियल पार्ट पे अलग और इमेजिनरी पार्ट पे अलग. राइट, तो क्या बन जाएगा मेरा ये? r इज फ्रॉम 1 टू 2n cos ऑफ 2 r थीटा. यस, प्लस ये इसको मैं पूरे को थीटा बोल देता हूं. अभी के लिए मैं पूरे को थीटा बोल रहा हूं, 2 पाई अपॉन 2n प्लस 1 को. तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बनेगा cos ऑफ r थीटा प्लस सिग्मा आयोटा साइन r थीटा. उसमें से आयोटा बाहर ले लेता हूं सिग्मा के में, तो ये बन जाएगा आयोटा सिग्मा साइन r थीटा वेयर r इज फ्रॉम 1 टू 2n. राइट, अब एक चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज. अगर आप ध्यान से देखो, इस एंगल की अगर मैं बात करता हूं r थीटा की, पहला जब मैं इसको r1 डालूंगा तो ये क्या बनेगा? ये थीटा बनेगा. जब r2 डालूंगा तो 2 थीटा, देन 3 थीटा, 4 थीटा. तो क्या मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि जो ये मेरे एंगल्स होंगे वो मेरे एपी में होंगे सारे. थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा टिल 2n थीटा, वो सारे एपी में होंगे. अब मैं इसको क्या कर सकता हूं? तो अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और यहां पर डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं. यहां से हम अपना क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे. एक चीज नोट कर लेता हूं मैं यहां पे, साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा 2 बीटा प्लस टिल साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा.
ये एक साइन की सीरीज है जहां पे एंगल्स में एपी में अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सो ऑन, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बीटा, और फर्स्ट एंगल कितना है अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होती है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n minus 1 times of beta by 2, where beta is the common difference between the AP, common difference of the AP of the angles, right? अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, जो ये मेरी AP बन रही है थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है थीटा का है, राइट? तो मैं अपना बीटा क्या होगा यहाँ पे मेरा, तो बीटा बाई 2 कितना होगा मेरा थीटा बाई 2, और अल्फा कितना होगा अल्फा हो जाएगा थीटा। तो अब अगर मैं इसके सिर्फ रियल पार्ट को सॉल्व करता हूं, पहले रियल पार्ट को सॉल्व करता हूं, रियल पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा सिग्मा cos r थीटा इज इक्वल टू उस सीरीज के अकॉर्डिंगली, इस cos में कितना चेंज होता है इस सीरीज के आंसर में, यहां जहां पे साइन लिखा है इस वाले साइन की जगह cos आ जाता है। तो अब एक बार लिख देता हूं मैं, साइन ऑफ n बीटा बाई 2, n क्या होता है वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यहाँ पे n टर्म्स है तो ये n आया, यहाँ पे कितनी टर्म्स है 2n टर्म्स है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2n साइन ऑफ, अब क्या आएगा बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इज थीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 क्या हुआ साइन थीटा बाई 2, अब इनटू कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा इज थीटा प्लस 2n, n प्लस 1 2n माइनस 1 थीटा बाई 2। अब मुझे बस ये सीरीज सॉल्व करनी है और मेरा काम हो जाएगा। सीरीज कैसे सॉल्व करूं, अब देखो 2 से 2 कट गया यहाँ पे ऊपर, तो n थीटा बच गया है, तो अब मैं यहाँ पे n थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं। थीटा कितना था मेरा 2n पाई, सॉरी 2 पाई अपॉन 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 से 2 कट गया n थीटा, n इंटू 2 पाई अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, इसको भी एक बार सॉल्व कर लो डायरेक्टली, थीटा बाई 2 क्या होगा आपका पाई अपॉन 2n प्लस 1, इसको यहां पे एक बार सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2 पाई अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू थीटा बाई 2 इज पाई अपॉन 2n प्लस 1। तो ये एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो ये बच जाएगा पाई अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 2n पाई 2n प्लस 1। अब ये बनेगा, अब इनमें से आप क्या करो, इसमें से आप पाई अपॉन 2n प्लस 1 जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1 कट जाएगा, तो मतलब ये वाली जो टर्म है अंदर, जो कॉस के अंदर जो एंगल लिखा है वो पाई बन जाएगा, तो इसको मैं कॉस पाई लिख देता हूं, कॉस पाई हमारा -1 होता है, ठीक है। अब ये देखो, अब इस एंगल पे बात करते हैं, इस एंगल पे आप एक चीज समझो, आप ये एंगल मेरा क्या बन रहा है 2n पाई अपॉन 2n प्लस 1 प्लस पाई अपॉन 2n प्लस 1। ये भी सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे तो पाई बन जाएगा ये। तो अगर मेरा ये वाला एंगल x है तो ये पाई माइनस x है, तो मुझे पता है साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस x होता है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स तो ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो मेरा क्या बचेगा सिर्फ cos पाई विच इज इक्वल टू -1, राइट। ये मेरा कौन सा सम आया cos ऑफ r थीटा। अब
अब एक छोटी सी बात नोट करो कि जब मैं इसको ओपन करूंगा साइन ऑफ आर थीटा को, तो ये चीज बिल्कुल सेम लिखूंगा आ जाते, सिर्फ इस कॉस की जगह साइन लिख दूंगा, अंदर वाली चीज सेम ही रहेगी। तो जब मेरी अंदर वाली चीज सेम रहेगी तो ये चीज मुझे पता है पाई बन रही है, और साइन पाई कितना होता है 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ये वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साइन पाई बन जाएगा कॉस की जगह। जब मैं इसकी सीरीज ऐसे ओपन करूंगा तो सेम वे में, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये -1 बना और ये 0 बन गया, तो जो m आया मेरा, m कितना आ गया मेरा, m वुड बी इक्वल टू -1। क्यों? बिकॉज सिग्मा r की वैल्यू 1 से 2n साइन r थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरा m -1 आ गया। अब मुझे एक बात नोटिस करो, जो m -1 आ रहा है मतलब एक प्योरली रियल नंबर है। प्योरली रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट या तो 0 होता है पाई होता है, अगर पॉजिटिव होता है तो 0 और नेगेटिव होता है तो पाई। तो कितना हुआ m का आर्ग्यूमेंट पाई, तो मेरा C इज द राइट ऑप्शन विच इज पाई। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट करे अपने, हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। क्या कॉन्सेप्ट समझे? एक डी मोवेट्स थ्योरम को यूज किया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को यूज किया जहां पर मेरे एंगल्स एपी में होते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे यहाँ पे डी मोवेट्स थ्योरम लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बनानी है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है। एंड एज यूजुअल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।